ये अजीब नहीं लग रहा है आपको शायद डॉक्टर सौरभ की पहली बार ऐसा हो रहा है, जीवन में पहली बार हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और क्वेश्चन पेपर ही बोला जा रहा है कि रुकिए ना, नहीं है। एक रूम में से क्वेश्चन प्रश्न पत्र फट के दूसरे रूम में आया तो वहां पर बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। 66वीं पेपर लीक कांड हुआ, 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, बीपीएससी की टीआरडी 2 और टीआरडी 3 दोनों के प्रश्न पत्र लीक हुए। इसको कौन सा कांड बोलेंगे? इसको घोर लापरवाही कहेंगे। जो बीपीएससी लापरवाही कांड, बिल्कुल लापरवाही कांड नहीं, छात्रों के गला रेतने का कांड। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार हम हर लोग के पास जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं छात्र सौरभ के पास। आप कहीं बाहर थे, अभी आए हैं पटना में, तो दौड़ते हुए हम आपके पास आए हैं। आप प्लीज बताइए कि 17वीं बीपीएससी में ये जो हुआ है खेल, वो कितनी हद तक गलत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। 17वीं बीपीएससी को लेकर ही हमारे कई संबंधी जो थे वो परीक्षा देने गए थे, तो हम भी उन्हीं लोग के साथ में थे और पूरी तरीके से बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में और बापू परिसर जो केंद्र है परीक्षा में, और अभी हाल में ही नवनिर्मित हुआ है, तो जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई है मीडिया के संदर्भ में, जो अभ्यर्थी वहाँ परीक्षा दे रहे थे उनका तो कोई दोष नहीं है कि वो परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार कई चीज़ें सामने आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको जो है 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिले। जहाँ तक कि बीपीएससी का सवाल है तो 11:55 पर सबको ओएमआर सीट के कारण, बिल्कुल ऐसा तो नियम होता है कि 5 मिनट पहले अगर आप देते हैं तभी तो परीक्षा देंगे। हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन बुकलेट दोनों मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें उसमें भरना होता है, फिलअप करना होता है। लेकिन जो लापरवाही बीपीएससी की तरफ से हुई और 12,000 समथिंग परीक्षार्थी उस केंद्र में थे और लगभग 50-60% लोगों ने इस परीक्षा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि उनको प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराए गए थे, मिला ही नहीं। ये अजीब नहीं लग रहा है आपको शायद डॉक्टर सौरभ की पहली बार ऐसा हो रहा है, जीवन में पहली बार हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और क्वेश्चन पेपर ही बोला जा रहा है कि रुकिए ना, नहीं है। देखिए कई बार हम परीक्षा में खुद शामिल होते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं, तो हो सके 2 मिनट 5 मिनट ये चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और उसके अलावा ये भी होता है कि अगर 5 मिनट आपको विलम्ब से मिल रहा है तो 5 मिनट आपको हम एक्स्ट्रा, क्योंकि क्लास टेस्ट तो है ना स्कूल का, बीपीएससी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट पे आप 2 बजे तो 2 बजे आपको प्रश्न पत्र और क्वेश्चन बुकलेट सब आपको ले लिया जाएगा। तो फिर 5 मिनट 10 मिनट का सवाल नहीं है। सवाल आखिर है कि जो लापरवाही, अगर एक सेंटर पर या इतने लोग हैं या एक केंद्र में, अगर एक रूम में अगर 40 लोग हैं तो 40 ही प्रश्न पत्र उस रूम में आएंगे। तो फिर जिस प्रकार से गोल मटोल बात बीपीएससी की तरफ से की जा रही है या पटना जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि एक रूम में से क्वेश्चन प्रश्न पत्र फट के दूसरे रूम में आया, तो वहां पर बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। इस तरह की चीजें जो पीएम ने कहा कि जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया था तो दूसरे क्लासरूम से हम क्वेश्चन पेपर लाए, इसीलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन पेपर जिस पॉलिथीन बैग में आता है, जिस बैग में आता है, जिस पाउच में आता है, वो इसीलिए फटा हुआ था। टेंशन की बात नहीं। देखिए बात यह है कि पूरी तरीके से बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में घोर लापरवाही जो हुई है, उसे पटना पुलिस या बीपीएससी जो कह रही है उसको छात्र अभ्यर्थी हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बीपीएससी पहले से भी सारे कुकृत्य में शामिल रही है। 66वीं पेपर लीक कांड हुआ, 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, बीपीएससी की टीआरडी 2 और टीआरडी 3 दोनों के प्रश्न पत्र लीक हुए। इसको कौन सा कांड बोलेंगे? इसको घोर लापरवाही कहेंगे। जो बीपीएससी लापरवाही कांड, बिल्कुल लापरवाही कांड नहीं, छात्रों के गला रेतने का कांड, छात्रों के अभ्यर्थियों, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जिनका अंतिम साल है, जो अंतिम रूप से परीक्षा में बैठ रहे हैं, और एज के लिए इतना लड़ाई हो रहा था, एज रिलैक्सेशन के लिए। हाँ बात सही है। आपने देखा होगा कि हमने कोई ऐसा मुख्यमंत्री जी से 4-4 दफा मिले और जिनका कई लोग का था कि अंतिम साल है, और आप इस प्रकार से लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? आपकी लापरवाही पर छात्र अभ्यर्थी को देखिए अभी धमकी दे रहे हैं। चेयरमैन सर से आप लोग अगर प्रेस में कल उसी दिन शाम में प्रेस जो मीट हुई थी, बिल्कुल, तो उसमें वो कह रहे थे कि कौन सा आरोप लगा रहा है छात्र अभ्यर्थी, जो परीक्षा देने वाले हैं वो परीक्षार्थी नहीं थे, क्या थे भाई? असामाजिक, नॉन सीरियस स्टूडेंट बोलते हैं। गजब हाल है भाई। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आया उड़ीसा से, दिल्ली से, और उसको 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा रहा है, वो नॉन सीरियस स्टूडेंट हो गया। कहने का मतलब कि वो चुपचाप बैठा रहे। और देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छात्रों पर थप्पड़ चला रहे हैं, कानून के रखवाला कानून को खुद हाथ में लेकर घूम रहे हैं। पूरी तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं कि आपके रहते हुए बीपीएससी राज्य के सबसे बड़ी एजेंसी इतनी बड़ी घोर लापरवाही में फंस चुका है, आपने कहा ना कैसे प्रश्न पत्र। नीतीश जी चुप क्यों है अभी तक? क्यों नहीं एक भी ट्वीट किए, एक भी जवाब क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं बोल रहे? देखिए मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं है, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, और निश्चित रूप से बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि बीपीएससी के कई सवाल पर उन्होंने इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा हम लोग चाह रहे थे कि एक क्लियर मैसेज जाए, एक
एक पत्र आप जारी कर दे, उस पर बीपीएससी ने कोई पत्र जारी नहीं किया। उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। क्या परसेंटाइल नॉमिनेशन में एक पत्र आप जारी नहीं कर सकते थे? एक दिन पहले कर देते, आंदोलन रुक जाता। आंदोलन खत्म होता। कोई ईगो की बात, हमने लागू नहीं किया, आपने लागू नहीं करवा रहे थे, तो आप पीछे की मीटिंग क्यों कर रहे थे? आप 15 नंबर के साथ मीटिंग क्यों करने वाले थे? इस बात का जवाब आप दीजिए। आप कहेंगे मल्टीपल सेट क्वेश्चन इस बार भेजे जाएंगे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट अगर 12-14 लाख रहेंगे तो हम डबल शिफ्ट में या डबल सेट में परीक्षा लेना चाहते हैं। आपके बातों पर छात्र अभ्यर्थी भरोसा कैसे कर ले भाई, जो आज खुद धमकी दे रहे हैं कि हम 50-60 लोगों को चिन्हित कर लिए हैं, हम एफआईआर कर रहे हैं, हम कई लोगों को जो है परीक्षा केंद्र से बाहर। हम अनुकूल जी स्पष्ट तौर पर ये पूरी तरीके से बीपीएससी द्वारा, और देखिए खगड़िया का एक मैसेज आ रहा है कि लोगों को सर्किट हाउस में बैठाकर चिकन मटन आदि खिलाया जा रहा है। तो ये बीपीएससी की परीक्षा का बात नहीं है, बात है कि बिहार की एजेंसी फेल्योर हो चुकी है। पूरे देश के अभ्यर्थियों की निगाह इस एजेंसी पर थी कि पेपर लीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, और हुआ भी। कहाँ हुआ? इधर उधर नहीं हुआ, पटना में हुआ, राज्य की राजधानी, बड़ा एग्जाम सेंटर हॉल में हुआ, सबसे बड़ी परीक्षा का और सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र में हुआ। तो ये लापरवाही, देखिए किस प्रकार से चीजों को आप गोल मटोल करके जवाब। निश्चित रूप से परीक्षा गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा की जांच बीपीएससी स्वयं नहीं करे, आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, क्योंकि जांच आप पर बैठाई जाएगी। आपके द्वारा लापरवाही बरता गया। एक आप जो कह रहे हैं वो सही, छात्र अभ्यर्थी 6000 जो बाहर आके बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस में लड़कियां पहुंची थी और रो रही थी, बहुत बिलखते बिलखते रो रही थी, बोली थी कि चेयरमैन से बस एक मुलाकात करवा दीजिए। तभी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला है कि परीक्षा हम रद्द नहीं करेंगे, बस कुछ उपद्रवी छात्रों के कारण। देखिए परीक्षा तो आपको रद्द करनी होगी, जो बापू परिसर, ऑल ओवर परीक्षा नहीं, जो परीक्षा केंद्र पे जहां पर अनियमितता बरती गई है वो बापू परिसर केंद्र में। लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि अगर वहां हुआ है तो सब अच्छे तरीके से पूरा लिया। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को जांच इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बीपीएससी आंच इस करेगी तो घोर मट्ठा कर देगी। निश्चित रूप से बातों को गोल मटोल करके बात ही कर रही है। तो आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी तो उसमें कई चीजें सामने आ जाएगी। हम लोग को खुद पता नहीं था कि TRE-2 के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जांच के दौरान ही तो पता आया। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बापू परिसर में, हो सके कहीं खगड़िया या कई केंद्र। जांच का विषय तो है ना, अगर कहीं और भी निकलता तब तो आप डिमांड करेंगे ना कि 17वीं को वो किया जाए, रद्द किया जाए। क्या आप बस वही हॉल का बोले? नहीं, हम यही कह रहे हैं कि बीपीएससी जांच नहीं करे। आर्थिक अपराध इकाई अगर जांच करती है तो सिर्फ बापू परिसर केंद्र का जांच लापरवाही नहीं सामने आएगी। अगर इससे ज्यादा जो रिपोर्ट आएगी, इससे ज्यादा अगर गलती कहीं कहीं केंद्रों पर हुई है तो तब हम लोग डिमांड करेंगे कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन मैं जांच कब शुरू होगा आपके हिसाब से? ईओयू कब जांच शुरू करेगी 17वीं बीपीएससी का? क्योंकि एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लोग जो है वो सालों साल मेहनत करते हैं इस परीक्षा के लिए, ताकि उनका जो आर्थिक स्थिति है, परिवार का स्थिति है, लोगों के ताने हैं, सब चीज वो सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा और 2035 पद, और उसके बाद बीपीएससी द्वारा डिटरमाइन लगातार होना कि हम 13 दिसंबर को ही परीक्षा आयोजित करा लेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन उनको समय मिलने चाहिए थे। लेकिन आपकी घोर लापरवाही का खामियाजा छात्र अभ्यर्थी किसी भी हाल में नहीं भुगतेंगे। आर्थिक अब आज मुझे लगता है कि आज पटना पुलिस प्रशासन द्वारा रिपोर्ट सौंप दी जाएगी कि जो वहाँ गलती हुई है, क्या मजिस्ट्रेट सेंटर मजिस्ट्रेट की वजह से हुई है, या परीक्षा जो कराने वाले लोग थे, शिक्षक थे, अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से हुई है, या जो असामाजिक तत्व है, किसी ने उपद्रव करने का प्रयास किया है, उसके तरफ से हुई है। पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि आर्थिक अपराध इकाई अगर जांच करेगी तो अब क्लियर मैसेज जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन इतना जरूर है, जो आप कह रहे हैं उस पर मैं टोकना चाहूंगा। अगर ऐसा होता, सौरभ जी आप भी जान रहे हैं, आप अभ्यर्थी भी हैं, आप हर चीज हैं, तो क्या उन लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाता? अरे भाई ये बीपीएससी कह रही है ना कि उपद्रवी तत्व है। कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में एक आदमी ना हल्ला करेगा, बाकी लोग को क्वेश्चन पेपर देना चाहिए था, उनके भविष्य का बात। देखिए प्रशासन जो है ना वो अलर्ट है। प्रशासन को किसी भी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप किसी चीज को गोल मटोल क्यों जवाब दे रहे हैं? आप ही बताइए ना भाई कि अगर 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिला या मिला तो उसका जवाब कौन देगा? आप कई कई चीजों को गोल मटोल तक करें, फट नहीं सकता है तो उधर आप कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम तो कह ही रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जांच करे। अब पटना पुलिस प्रशासन जांच कर रही है पूरी तरीके से। छात्र अभ्यर्थी डिमांड करेंगे, कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है, कोई भी बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करता है उसके पास ये जिम्मेवारी के साथ कि हम परीक्षा के दिन, एक एक मिनट का इतना महत्व होता है कि 1 मिनट में आप 10-10 प्रश्नों का हल कर सकते हैं। पूरी तरीके से बीपीएससी लापरवाही कर रही है। जांच आर्थिक अपराध इकाई करे, अगर नहीं करती है फिर आप सामने आएगी चीजें। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का ध्यान होगा, क्योंकि बिहार के अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह पूरे बिहार नहीं पूरे देश के अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि आखिर बीपीएससी कर क्या रही है।
पहले प्रश्न पत्र लीक होता जागिए था। जल्दी। हाँ, निश्चित रूप से पूरी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है तो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पर धांधली के संकेत अगर मिले हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए। जांच बीपीएससी द्वारा, बीपीएससी खुद ना करे, आर्थिक अपराध इकाई की करे, क्योंकि जो लापरवाही बरती गई है इसका खमियाजा छात्र अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे और किसी भी हाल में हम लोग भुगतने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी उस परीक्षा केंद्र में जो भी गड़बड़ी हुई है पूरी जांच करके आर्थिक अपराध इकाई रिपोर्ट सबमिट करे, ताकि जो गलती हुई है उस पर दंडित करे। और उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों को आप धमका रहे हैं, निश्चित रूप से दंडनीय है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से 17वीं बीपीएससी पर खुलकर बोला इन्होंने। ईओयू की एंट्री होने वाली है और इंसाफ तो मिलेगा, क्योंकि हम लोग लगातार इसी मुद्दे पर वीडियो पे वीडियो हर जगह जाके सब लोगों से पूछ रहे हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। कमेंट में आप लोग जरूर मजबूती से साथ दीजिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।